नमस्कार मित्रों, व्रत पूजा त्योहार नाम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आशा भगवती की कथा सुनाऊंगी। यह कथा पूरी सुने। मुझे पूर्ण आशा है कि यह कथा आपको बहुत पसंद आएगी। शिव भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सुनेंगे और शिव पार्वती की कथा है। इस कथा में पार्वती जी की शिव जी द्वारा कोख बांधना और फिर पार्वती जी द्वारा सुहाग बांटना और फिर किस प्रकार शिव जी ने पार्वती जी की कोख खोली। कोख खोलने के बाद किस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और इसी प्रकार इस कथा का पूजन, उद्यापन, पूजन सामग्री सहित सारी कथा का वर्णन करने की कोशिश करूंगी। आशा भगवती व्रत, यह व्रत क्वार माह की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर 8 दिन तक चलता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां करती हैं। पूजा विधि, इस दिन गोबर से 8 कोनों रसोई के पोते जाते हैं। आशा भगवती की कहानी सुनी जाती है। 8 कोनों पर यह चित्र बनाए जाते हैं। दूध, पैसे, रोली के छींटे, मेहंदी के छींटे, 8 काजल की टिकिया, एक सुहाग पिटारी, ये दिया जाता है। जलाना, दिया जलाएं, एक फल चढ़ाएं और सुहाग पिटारी आखिरी दिन चढ़ाएं। 8 दिन तक इसी तरह पूजन करें और आखिरी दिन व्रत करें। व्रत के 8 सुहाग का बायना निकालें। उद्यापन विधि इस प्रकार है। 8 वर्ष तक लगातार व्रत करने पर पूजा 9वें वर्ष पूजा करें और जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें। 8 दिन तक पूजा करें, 9वें दिन उद्यापन करें। 8 सुहाग पिटारी जिसमें सुहाग की सारी चीजें डाल दें। एक सुहाग पिटारी और ले लें जो कि सासू माँ को पैर छू कर दें। 8 सुहाग पिटारी सुहागिन स्त्रियों को बांट दें। बाद में सुहाग औरतों को खाना खिलाएं। 8 सुहागिन औरतों को सुहाग पिटारी दे दें, पैर छू कर दें, दक्षिणा दें और आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुने। आशा भगवती की कथा इस प्रकार है। हिमाचल में एक राजा था, उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसका नाम गौरा, एक का नाम पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को पूछा कि तुम किसके भाग्य खाती हो। तो पहली पार्वती ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती। परंतु गौरा ने कहा कि पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती पहनती हूँ। यह सुन राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार में कर दिया और पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिवजी के साथ कर दिया। जब गौरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की गई, परंतु जब पार्वती की बारात आई तो कुछ भी नहीं किया गया। शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां दूब घास जल जाती। शिव जी ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि भाई ये क्या बात है, पार्वती जी के पैर रखते ही वहां की दूब भस्म क्यों हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह अपने भाग मायके जाकर आशा भगवती का व्रत का उद्यापन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बात बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करके, कपड़े गहने पहन और पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। वह कष्ट देख पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसका कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हठ ठान ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बांध दी। इसके बाद वे आगे चले और पार्वती जी की बहन अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। उधर पार्वती जी ने अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई बात पुरानी याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य खाती है। पार्वती जी ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के साथ पास चली गई और वहां
उसकी भाभी आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। यह देख पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की सामग्री कहाँ है। उन्होंने कहा कि पार्वती की भाभियां बोली कि तुम तो शिव जी की पत्नी हो, तुम्हें तो शिव जी तुरंत सामान इकट्ठा कर देंगे। और तब पार्वती जी ने शिव जी से उद्यापन की सामग्री का कहा तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि यह अंगूठी लो और इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगा, तुम इससे तुरंत सामान इकट्ठा करवा लो। अंगूठी ने तुरंत ही सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देख पार्वती जी की भाभियां ने कहा हम तो 8 महीने से उद्यापन का सामान तैयार कर रहे थे, तब जाकर हमने सामान तैयार कर पाया और तुमने थोड़ी सी ही देर में पूरी सामान की सामग्री इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन किया। शिवजी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन कराने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देख सब कहने लगी कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याया था, परंतु वह तो अपने भाग का ही राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची हुई थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके। शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा तुम क्या खाकर आई हो? तो पार्वती जी बोली आपने जो खाया वही मैंने खाया। शिव जी हंसने लगे, बोले तुम तो सब्जी पीकर और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूध सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष मिट गया और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वह रानी कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी ने पूछा कि हे महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि वह रानी जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी अब उसके लड़का हुआ है, इसीलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी कोख खोल दो। शिव जी बोले अब कैसे खुलेगी? मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुम जिद पर अड़ गई। इस पर पार्वती जी ने हाथ पकड़ ली और कहा कि मेरी कोख खोल, नहीं तो मैं अपने अभी यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिव जी ने पार्वती जी की मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजा। फिर पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले ले आके। नीची जातियों की स्त्रियां दौड़ी दौड़ी सुहाग लेने चली आईं, परंतु उच्च जाति की स्त्रियां थोड़ी देर में पहुंची। तब शिव जी के कहने पर पार्वती जी ने इन स्त्रियों को नाखूनों से मेहंदी निकाल ली, मांग से सिंदूर निकाला, बिंदी से बेंदी रोली, आंखों से काजल निकाला और छोटी से निकालकर उन्हें सुहाग दिया। इस प्रकार पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया। हे पार्वती माता, जैसा आपने आशा भगवती व्रत करने वाली महिलाओं को सुहाग बांटा, ऐसा सबको बांटना। बोलो पार्वती मैया की जय। तो मित्रों कैसी लगी हमारी आज की ये कथा? हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।